बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सियासत चलेगी, पार्टी बैन होने की तरफ जाएगी या गवर्नर KPK में गवर्नर रूल लगेगा, बहुत सारे सवाल अब उठ गए हैं। बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। नौजवान रहनुमा को हमने मधु किया है, उनसे टाइम लिया और नौजवान इस वक्त क्या सोच रहा है, जो कि हमारी कौम का, हमारे इस मुल्क का असासा है। हुकूमत से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप रहनुमा हैं, शामिर इम्तियाज में ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे शामिर इम्तियाज। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया साजिद भाई, आपने हमें टाइम दिया। शामिर इम्तियाज, आपने कल का जलसा गालबन देखा होगा, अपोजिशन जमात का था और वो दावेदार हैं कि हम मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। और आपने जलसे में देखा कि किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, क्या कहेंगे? सर बात ये है कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि बेसिकली PTI एक जमात है ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं। इनके अपने उसूल ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है डिसिप्लिन क्या होता है। इससे पहले भी जब ये हुकूमत में रहे 3.5 साल, तो एक पॉलिसी का सुल्तान और इनका एक वो होता था जो खूबसूरत सा बंदा जो उछल के इधर उधर में लड़ने की कोशिश करता था पार्लियामेंट के अंदर, मुराद सईद। तो पार्लियामेंट में लड़ने की कोशिशें करता था। एक अजीब माहौल मछली बाजार बना के रखा हुआ था। तो हमारे जो लावल साहब भी 400 बार इस बात पे कह चुके हैं कि डिसिप्लिन जो है ना मेंटेन किया जाए। इस वक्त आप पार्लियामेंट को देख लें, मैं मानूंगा इस बात को कि अपोजिशन कम है, लेकिन पार्लियामेंट का डिसिप्लिन अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा जो इन्होंने कल जलसा किया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये एक पेज पर है ही नहीं। इस वक्त इनके अंदर इतनी धड़ेबंदी है, इतना धड़ेबंदी है कि समझ नहीं आता कि कौन इमरान खान साहब की बात कर रहा है या कौन अपनी तरफ से बनाकर बात कर रहे हैं। तो एक पेज पर पहले आने की जरूरत है। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां जैसे भी इस तरीके की ये पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, तो पहले बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बनी और खत्म हो गई, जिसके अंदर GDA भी एक मिसाल है। ये भी बताइएगा कि बहुत सारी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी थी, दीगर इक्विपमेंट्स से, एक्सीवेटर्स से लोग थे, ये बहुत कुछ KPK हुकूमत ने इकदाम किए। ये अवाम का पैसा था, इस पर भी कुछ आपकी तरफ से इतना वो जो स्टांस आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। साजिद भाई, मैं इसका बड़ा अच्छा आपको जवाब दूं। इससे पहले भी आप अगर याद करें तो पहले चले जाएं, जब KP की हुकूमत उनके पास थी 2013 में, KP की हुकूमत इन्होंने बनाई थी और ऊपर जो है फेडरल के अंदर नून लीग ने हुकूमत बनाई थी। तो अगर आपको याद हो तो आमने सामने एक मशीनरी आ गई थी, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट हो गया था। KPK की CM साहब थे परवेज खटक साहब, और वो लेके निकले थे वहां से अपने साथ मोबाइलें, पूरी मशीनरी, और यहाँ से फेडरल अपनी मशीनरी लेके आई थी। तो ये पहले भी झगड़ा करने का और एक तरीके की इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश इनकी रहती है, और ये अपने जाती मफाद के लिए, अपनी जाती मफाद के लिए पॉलिटिकल पार्टियां करती भी नहीं है। मैं इससे ये नहीं कहूंगा कि इसके अंदर नून लीग या पीपल्स पार्टी, मैं अपनी बात भी करूंगा। पॉलिटिकल पार्टियां मशीनरी इस्तेमाल जरूर करती है गवर्नमेंट की, लेकिन ये हद से ज्यादा करते हैं। अच्छा, वजह क्या है शामिर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, वजह क्या है कि आपको याद होगा कि आप की पार्टी या दीगर पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा करती थी कि आप तो बड़े मम्मी डैडी टाइप लोग हैं, आप तो निकलते नहीं है सड़कों पर। अब क्या है कि ये जिहाद की बातें करते हैं, ये जंग की बातें करते हैं, ये लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, वजह क्या है? सर असल में क्या है, इनमें ठहराव नहीं है। हमने पहले इनको मम्मी डैडी बोलना शुरू किया तो इन्होंने एक्सट्रीमिज्म पे आ गए। अब ये एक बैलेंस ले आए ना, कि मम्मी डैडी भी ना रहे और एक्सट्रीमिस्ट जो है ना वो भी ना लेकर आए। वो मैं कहूंगा तालिबान भी बनने की कोशिश ना करें ना, तो बीच का कोई फैसला कर ले, कोई बीच का पॉलिटिकल अंदाज ले लें, जिसके अंदर जैसे पॉलिटिकल वर्कर होता है। असल में बेसिकली मैं एक बात कहूंगा सर, इनके अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उनकी जद्दोजहद किसी की है ही नहीं। इनमें कुछ गिनती के 2-4 लोग हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी का आप नाम ले लेंगे, जो कि पॉलिटिकल आदमी है, जो जिसकी जद्दोजहद को आप गिनती कर सकते हैं। बाकी ये सारे नए नए फेसेस हैं जिनको पता ही नहीं है डिसिप्लिन क्या है। एक पॉलिटिकल कॉलेज होता है, एक पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी होती है, जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टूडेंट पढ़ता है, आता है, देखता है, समझता है, डिसिप्लिन समझता है,
क्या किधर कैसे कहाँ बात करनी है, किस एथिक्स तक जाना है, इनकी तो पॉलिसीज में परेशान हूँ। ये जो IMF जब इनका हुकूमत उतरी और इन्होंने जब लेटर लिखने के तक आ गए ये कि IMF को कि मुल्क के जो है ना किस्त को रोक दिया जाए, तो ये तो इनकी एथिक्स है। ये पाकिस्तान से बालातर समझते हैं सर। उस सूरत के अंदर मैं समझता हूँ इनकी पार्टी नहीं है, ये बेसिकली अपने आप अच्छा, मुझे 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 ये भी बताएं, क्योंकि KPK में गवर्नर आपके हैं फैसल करीम कुंडी साहब। अब गवर्नर रूल लगाने की बातें की जा रही हैं, क्या ये वाकई दुरुस्त होगा या कि फिर सुलह सफाई हो जाएगी इदारों से PTI की? सर मैं अपने तौर पर आपको बात करता हूँ कि इस पे काम रहे। आप शामिर सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप काइंडली जगह अगर चेंज करें, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपको मेरी जी बोले कंटिन्यू करें। आपकी आवाज फिर से आपकी आवाज गायब हो गई। गालबन आपकी तरफ सिग्नल कम है। मुमकिन है शामिर इम्तियाज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, फिर हम हुकूमती मौक़िफ़ उनसे जान लेते हैं। अब नौजवान रहनुमा है, इस वक्त यूथ क्या सोच रही है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़े दावे किए थे कि हम लोग यूथ को लाते हैं, साफ़ चली शफाफ चली के नारे लगाए गए थे, मुल्क में चेंज आएगा ये नारे लगाए गए थे। लेकिन क्या वजह है कि चेंज तो ना आ सका? अलबत्ता हम अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं। शामिर इम्तियाज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, दोबारा बहाल हो गया है। जी अब आप सुन सकते हैं आप मुझे? जी शामिर कंटिन्यू कीजिएगा। फैसल करीम कुंडी साहब को क्या अब इख्तियारात मिलेंगे और KPK की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है आपको? सर KPK की हुकूमत अगर देखें, बात यह है कि आखिरी दर्जे तक और आखिरी हमारी कोशिश होगी कि इस तरीके का गवर्नर राज लगाने की कोशिश ना हो जाए और इस पैराए पे हम ना आए, इस मरहले पे नहीं आए हम, और कोशिश करते हैं कि CM जो है उनका PTI का है, उनके पास मैंडेट है वहाँ का, तो वो ही कंटिन्यू करें। लेकिन अगर उन्होंने फेडरल की पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी किधर भी सिविल वॉर एक तरीके से कह सकते हैं आप, सिविल नाफरमानी करने की कोशिश करी, सिविल डिसोबीडियंस करने की कोशिश करी, गैस के बिलों को रोकने की कोशिश करी, इलेक्ट्रिसिटी के बिलों को रोकने की कोशिश करी, तो उस सूरत के अंदर परेशानी क्रिएट हो सकती है। उस सूरत में हम जो है ना इस चीज के ऊपर बिल्कुल लॉ को मद्देनजर रखते हुए किसी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो आपको नंगा करेंगे। अब यही पॉलिटिकल जबान नहीं है ना, देखिए पॉलिटिकल लैंग्वेज नंगा करेंगे, ये करेंगे, ये बेसिकली इनको सबसे पहले तो पहली क्लास से स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अली तो अगर अच्छी स्कूल की सीढ़ी चल लेते ना तो शायद यहाँ तक बात नहीं आती। फैसल करीम कुंडी को अगर आप किसी वक्त भी बात करते देखेंगे तो वो अपने डिसिप्लिन और अपने जो है ना इखलाकियात को पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पार्टी का हमारी वो है। तो वजह क्या है? वो भी तो एक सूबे के CM हैं और उमर रसीदा आदमी हैं, नौमौलूद बच्चे नहीं हैं, तो फिर ये लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? न छोड़ी उन्होंने खवातीन एंकर्स, न छोड़े सहाफ़ी, न छोड़ी सिविल सोसाइटी, ना हुकूमत, ना एस्टैब्लिशमेंट। क्या चाह रहे हैं? खाना जंगी? सर ये इनकी बेसिकली अपब्रिंगिंग की जो है ना निशानदेही करते हैं। जिसके घर में जैसे बात होती है ना तो बाहर फिर वैसे ही बात करता है। आप और हम एक खानदानी घर से होते हैं तो बाहर नजर आ जाते हैं। जब अल्फाजों का चुनाव करते हैं तो कोई भी आदमी पहचान लेता है कि ये कितना खानदानी आदमी है। आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं क्या करेंगे? वो कह रहे हैं हम खान को भी छुड़वा के ले जाएंगे। मैंने PTI रहनुमा को माजी के प्रोग्राम में कहा था कि भाई ये फिल्म नहीं चल रही, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ हम फिल्म चलाएंगे। बांग्लादेश की मिसाल दी उन्होंने, भूल जाओगे आप लोग, आपके घरों में घुसेंगे, हुकूमत के घरों में घुसेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर ये सारे यूटर्न लेंगे, ये एक बात पे यूटर्न लेंगे। ये मशरूत माफी भी मांग ली इन्होंने, हालांकि ये कह रहे थे हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने कुछ नहीं किया। आज मशरूत माफी भी मांग रहे हैं और मैं आपको आगे की जो है ना तज्जिया भी कर रहा हूँ सर कि ये आगे अपने हुकूमत में वापस आने के लिए अगर इनको कोई लिखत में माफी देनी पड़ेगी
या इनको कोई जो है ना और किसी पॉलिसी पे भी इनको आना पड़ेगा ना, ये आ जाएंगे। ये एक तरीके से मैं समझता हूँ, मैंने आपके पिछले शो में भी एक जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी अपने उसूलों को नहीं छोड़ती, चाहे हुकूमत का आए ना आए। नून लीग कोशिश करती है कि उनसे डील बना ले, लेकिन ये तो लेट जाते हैं। ये बोलते हैं कि हम किसी भी लेवल पर लेट डाउन होकर भी हुकूमत में आ जाएं। ठीक है, तो सर ये तो पॉलिसीज इनकी ऐसी है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया शामिर इम्तियाज़, हुकूमती मौक़िफ़ आपने दिया, आपके वक्त का शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का भी हम मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या पार्टी पॉलिसी है, या कि जिस तरह आप लोग पहले से ही आप लोगों पर आप लोग बदनाम ज़माना है कि आपके लीडर यू टर्न ले लेते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, सुबह में अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं। तो क्या अब आप अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? आप खान साहब को 15 दिन में कैसे छुड़वाएंगे? तो बहुत सारी सवालिया निशान हैं, बहुत सारे अब आपके ऊपर बर्डन आ चुके हैं। अब ये वज़न कैसे आप उतारेंगे? क्या वाकई आपने जो ऐलानात किए हैं अब वो सब आप सच साबित कर दिखाएंगे? तो ये मुमकिन नहीं है। क्या वाकई गवर्नर रूल की तरफ हम जा रहे हैं, मज़ीद हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं? मौज़ूद पे बात इस वक्त करेंगे। पीटीआई से हमें इमरान मिर्ज़ा हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें मौक़िफ़ देंगे। प्रोड्यूसर साहब, क्या इमरान मिर्ज़ा से हमारा राब्ता बहाल हो गया? इमरान मिर्ज़ा साहब, क्या आप सुन सकते हैं? मुमकिन है इमरान मिर्ज़ा से हमारा राब्ता अभी बहाल नहीं हुआ। जैसे ही राब्ता बहाल होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे। उनको ही शिकवा होता है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया जाता, हमें बात नहीं करने दी जाती। तो बिल्कुल आपको बात करने दी जाएगी, अलबत्ता आप क्या बात एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे? क्या आप आईन पाकिस्तान को मद्देनज़र रखेंगे, या कि आप अबे तबे की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, मुगालज़ात बकेंगे? आप अपोजिशन को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या करें, खुल के बात करनी पड़ती है, क्योंकि पीटीआई कह रही है कि हम सबको दंगा करेंगे। तो यार इस तरह के अल्फाज़ात आप कैसे जलसों में बोल सकते हैं? आपके जलसे में भी ख़वातीन मौजूद होती हैं, घरों में ख़वातीन बैठकर आपके ये देखती हैं तमाम जलसे। तो ये अल्फाज़ों का चुनाव एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इमरान मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं इमरान मिर्ज़ा साहब? चलें, मुमकिन है इमरान साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी हम शामिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा रहता है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया जाता, हमें नहीं दिखाया जाता। उनका शिकवा बारहा मेरी कोशिश होती है कि अपोजिशन का मौक़िफ़ लिया जाए। फिर जब आप हुकूमत में आएंगे तो कम से कम आप ये नहीं कहेंगे कि जब हम अपोजिशन में थे। तो शिकवे आप अक्सर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए इमरान मिर्ज़ा इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें। खुशामदीद कहेंगे इमरान मिर्ज़ा। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। बहुत शुक्रिया इमरान मिर्ज़ा साहब। जलसे में गालबन आप मौजूद थे, मैंने आपको भी देखा, रियली अप्रिशिएट। तो ये इस जलसे को जलसी भी कहा जा रहा है, और इस जलसे को ये भी कहा जा रहा है कि ये आप लोगों ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी है। मेरे ख्याल से वो अपने मेरे ख्याल से अटपटा गए वो दरअसल। और ये दरअसल जो जलने वाले हैं वो जलसी ही बोलेंगे। और बल्कि मैंने तो देखा है एक एंकर जो कह रहे थे कि लोग ही नहीं थे। अच्छा, देखिए, चीफ मिनिस्टर, आप देखें चीफ मिनिस्टर का क्या प्रोटोकॉल होता है। CM KP के खुद 8 किलोमीटर पैदल चलकर आया, उसकी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी। ठीक है, अब आप सोचें, मैं खुद गवाह इस बात का। मैं खुद तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, क्योंकि गाड़ी वहां नहीं जा सकती थी। इतना हुजूम था लोगों का, हम भी पैदल चल के वहां पर गए, भी खान की मोहब्बत। बल्कि हम तो कराची से गए 1600 किलोमीटर दूर ना खान। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो सिंध में जो हमारे साथ किया है इस पीपल्स पार्टी ने, जगह जगह हमारे काफिलों को रोका गया है। ठीक है, और रोकने के लिए जो उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल करी है, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी खुद भी हैरान होंगे, और लोगों को भी अच्छा पता चले कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क का पहिया जाम करने पे। हड़ताल होती है, आपको पता है मुल्क का नुकसान होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जितने भी ट्रॉलर थे माल बरदार, जो ट्रक्स थे जो कराची से निकलते थे, जो करते जब माल पहुंचाते हैं, इन्होंने तमाम ट्रॉलरों को, ट्रकों को रोक दिया रोडों पे ही।
ताकि वो रुकेंगे तो रास्ते बंद होंगे तो ये काफिला आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि इन्होंने मुल्क की मईशत का भी ख्याल नहीं किया। ये कहते हैं मुल्क जाए भाड़ में, मईशत जाए भाड़ में, बस इमरान खान को रोकना है, पीटीआई को बस खत्म करना है। तो मतलब ये इस हद तक चले गए कि मुल्क की मईशत की भी इनको कोई नहीं फिक्र तो नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं बांग्लादेश भूल जाएंगे, आप कह रहे हैं हम नंगा करेंगे सबको, आप कह रहे हैं हम जेलों में घुसेंगे, घरों में घुसेंगे। तो आप लोग कौन सा दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं? आपके मुंह से भाई कौन से मेरे, फूल झड़ रहे हैं? भाई मेरे, नंगा तो उसको किया जाता है जो कपड़े पहना हो। अच्छा, ये तो खुद नंगे। हाँ। बात ये पनामा लीग हमने तो नहीं बनाई थी, ये तो ऑलरेडी भाई सबके सामने नंगे, नहीं तो मुल्क के बच्चों इमरान को पता है। मिर्जा, इमरान भाई, आप अल्फाजों की सिलेक्शन होती है। माएँ बहनें आपको बैठ के देख रही हैं, जलसे में आपकी खवातीन है। क्या खान ने ये तरबियत की है आपको? आप सहाफी खवातीन का तो लिहाज करें। आप उनको क्या क्या इशारे कह रहे हैं, क्या क्या मुगालजात बक रहे हैं? क्या नहीं, नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम ऐसा नहीं, ऐसा केपीके कुछ भी की नहीं ये है। तरबियत कहाँ है? पे हुआ है मुझे पता है, कहाँ पे मेरी ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खवातीन का एहतराम भी होता है। ठीक है, हमारे यहाँ से कराची से भी जो है वो हमारी तकरीबन 10-12 बसेस गई थी और 20-25 हमारी जो गाड़ियां गई थी, उसमें हमारे साथ खवातीन भी शामिल थी। खवातीन का जो एहतराम है। कैसे कैसे 15 दिन में आप खान को बाहर लेकर आएंगे? कैसे कैसे बताएं जरा। देखिए, बात यह है कि जो 15 दिन का जो अभी जो अल्टीमेटम दिया है, बात यह है कि जाहिर सी बात है हम सड़कें बंद करेंगे। ठीक है, हम जाहिर सी बात है हम धरने देंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो है ये धरने उस जगह पे देंगे कि हम जो है इनको रोकें, इनका रास्ता रोकें। ठीक है, साथ में हम अदालतें जो है हम उनसे भी पूरी उम्मीद है। हाँ। वहां पे भी हमारी दरखास्तें लगी हुई हैं नहीं तो कि हमें वहां ये से कोई रिलीफ। आपके धरनों से क्या खान साहब बाहर आ जाएंगे 15 दिन में? देखिए बात यह है कि अभी जो इनकी जो हट धर्मी है, देखिए अभी जो केस की जो फैसला जो आया है, अपना नैब वाले जो उसका जो आया है, फैसला जो आया है, तो आप उसमें देखें ना। अब बात यह है कि आईनी तरमीम जो इन्होंने करी नैब केसेस के अंदर, हमने तो उसके दरखास्त डाली थी कि इन्होंने गलत करी। अच्छा, अदालत ने फैसला दे दिया नहीं जी सही करी थी, लेकिन कम से कम अदालत ये तो देखेगी उनकी नियत। तरमीम करने का उनका जो मकसद था, तरमीम करने का नैब के अंदर, वो सिर्फ यह था कि जिन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने थे। ठीक है, हालांकि उससे खान को रिलीफ मिला है। ठीक है, तोशा खाना के अंदर उसी इस रूलिंग आने से। तो बात यह है कि ये तो हाँ, ये मतलब ये तो देख ही नहीं रहे ना, ये तो सिर्फ सिर्फ ये जो है अपने केसेस देख रहे हैं और सिर्फ अपनी बैंक अकाउंट्स देख रहे हैं, अपनी जायदाद देख रहे हैं। इसके अलावा इनको कोई सरोकार नहीं है। अवाम, आपको पता है अवाम ने भी फैसला दे दिया पीटीआई के हक में। ठीक है, ये आपके सामने इलेक्शन हुए, इलेक्शन का जो रिजल्ट है इन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, तमाम चीजें। तो आखिरी हल यही है कि अवाम खुद निकलेगी, अवाम खुद निकलेगी। केपी के अली अमीन गड्डापुर ने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की, क्या वो उनके उसकी है, किसकी है? अवाम की है, क्यों इस्तेमाल की? तो अवाम के लिए तो इस्तेमाल करी, किसी अपने घर के लिए तो आपने अपना पॉलिटिकल पार्ट शो किया है, आपकी पार्टी का शो है, पूरे पाकिस्तान का शो नहीं है। देखिए बात, अच्छा मुझे एक बात बताएं। बात ये आपने कहा कि मशीनरी इस्तेमाल की, आपको कैसे पता कि हुकूमत ने मशीनरी इस्तेमाल की? भाई बात ये है कि आपको चीजें जो है मार्केट से भी अवेलेबल होती है और वो आवाम ने करी है, अमीन गंडापुर ने थोड़ी करी है। वो जो जाहिर सी बात है, जो सियासी हमारे जो वहां के जो केपीके से जो रहनुमा जो है उन्होंने जो है वो लेकर आए थे तमाम चीजें। उन्हें अंदाजा था कि जनाब ये जो है रुकावटें डालेंगे हमारे प्रोग्राम, हमारे जलसे के अंदर। और फिर दूसरी बात ये है कि आप ये हुकूमत से भी तो पूछे कि जो इन्होंने रास्ते जगह जगह जो कंटेनर लगाए थे उसके ऊपर भी तो पैसे खर्च हुए होंगे ना भाई, है? तो आपका सिर्फ आवाम का पैसा सिर्फ इस वजह से गया है कि देखिए इमरान मिर्जा साहब, अगर हुकूमत आपको रोकती, अगर आपके रास्ते रोकती, तो क्या आप जलसा कर पाते? तो भाई हमारे तो रोके ना, हम बता तो रहे, हम सिद्ध। अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, कराची से सक्कर का रास्ता कितना है? 7 घंटे का है, 6-7 घंटे लगते हैं ना। ऐसा ही है ना भाई। हम सुबह 11 बजे निकले कराची से और दूसरी रोज सुबह 5 बजे हमने सक्कर क्रॉस किया है। अब अंदाजा लगाए, उन्होंने 16 घंटे लग गए हमें, सिंध से निकलने ही नहीं दे रहे थे भाई। तो आप कह रहे हैं रास्ता नहीं रोका, कर नहीं पाते। तो भाई बात ये, उधर केपीके से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सब चले अभी कहते हैं ना, वो कहावत है जी होना आराम है, जलसा हो गया ना। आप शिकवे करते थे जलसा नहीं करने देते, जलसा नहीं हो गया जलसा, अब लोग आप सुकून में। देखिए बात सुकून तो उस वक्त आएगा जब खान साहब बाहर आएंगे। अच्छा, कैसे वो कैसे आएंगे? क्या आप लोग ये फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं? हम आ रहे हैं खान साहब आपको लेने 15 दिन में, जेल से आप कैसे लेकर आएंगे? जेलें तोड़ेंगे आप लोग? देखिए बात यह है कि हम तो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। ठीक है, और फिर दूसरी बात आपने कहा जो केसेस हैं,
देखिए केसेस तो तमाम खुद साख्ता है ना। जब इनका खुद जो है वजीर, वो क्या नाम है उसका, राना सनाउल्लाह जो है, वो खुद कह रहा है कि जनाब सिर्फ बातचीत की देर है, बातचीत हो जाती है। तो एंकर ने बोला जी इनके ऊपर तो 250 से ऊपर केस है खान साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बातचीत हो जाती है तो एक हफ्ता लगेगा, वो केसेस खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि तमाम झूठे केसेस है, खुद साख्ता केसेस है, इनको खुद को भी पता है। तो वो तो बिला, हम तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। ये जो केपी के सीएम ने जबान इस्तेमाल की, जो ऐलानात किए, ये बानी पीटीआई ने कहा है आप लोगों को? ये बानी पीटीआई की जबान थी? नहीं देखिए, वो बानी पीटीआई तो कभी भी हमें ऐसा दर्द नहीं दिया। बानी पीटीआई ने हमेशा जो है हमें अच्छी जाहिर से बात दर्द दिया, बल्कि पूरी कौम को शऊर दिया। तो फिर आप ये किसकी जबान बोल रहे हैं? कौन सी जबान? जो अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की है। अली अमीन गंडापुर ने कौन सी जबान इस्तेमाल की, मुझे बताएं उसने कौन सी बात मैं बोल देता हूँ ना, मैं चले बोल देता हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बोल देता हूँ। वो कह रहे हम सबको नंगा करेंगे, हम जेलें तोड़ेंगे, बांग्लादेश भूल जाएंगे आप लोग। तो क्या करें फिर, मुल्क को तोड़ दें? नहीं देखिए, बात यह है कि नंगा करेंगे, ये तो एक मुहावरतन बोला है, ठीक है। नंगे से मुराद जाहिर सी बात है कि सब दुनिया को पता है कि जनाब ये जो हुक्मरान जो इस वक्त मौजूद है, जो बैठे हुए, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, तो जाहिर सी बात है तो ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, बांग्लादेश भूल जाएंगे, तो बांग्लादेश से उनकी मुराद ये थी कि वहां पे आवाम को निकलना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। आप भी तो इस मुल्क के शहरी हैं कि आप, तो इसका मतलब ये इमरान खान को निकालने के लिए आप हर हद पर जाएंगे, आप मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाएंगे, ऐसा ही है? देखिए, अगर जेल तोड़ना होती ना तो कब की टूट चुकी होती, जब वो अटक जेल में थे, ठीक है, तब की टूट चुकी होती। तो काश आप ये कहते, इमरान, मेरी बात सुनिए, काश आप लोग ये कहते कि अवाम बाहर आए महंगाई के लिए, अवाम बाहर आए बिजली के बिलों के लिए। आप कह रहे अवाम बाहर आए इमरान खान को बुलाने के लिए बाहर, इमरान खान को छुड़वाने के लिए आ जाए। तो उनको सिर्फ इमरान खान से तो उम्मीद है इस वक्त, आप मुझे बताए ना और किसकी से उम्मीद है? इमरान खान के दौर में और आज से देखे ना, इमरान खान वाहिद उम्मीद है इस पाकिस्तान की अवाम की, जो वो आपकी उम्मीद है, वो पीटीआई वालों की आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान में और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अच्छा पॉलिटिकल पार्टी बात से और क्या आप जगह प्लीज तब्दील कीजिएगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है इमरान मिर्जा। इसके पर कौन आवाज उठाएगा? आप उठाएंगे ना, कम से कम सच्चाई तो आप बयान करें कि हाँ भाई ज्यादती हुई है इन लोगों के साथ, अवाम ने वोट दिया है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछे, ऐसे तो नहीं वोट पड़ गए जो फॉर्म 45 थे। फॉर्म 45 थे तो कई तो कैंडिडेट्स होते, सबके पास मुझे तो मैच हो रहे थे। सर मुझे, मेरी दूर अंदेशी तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि केपीके की आपकी हुकूमत अब बैसाखियों पर है, गवर्नर रूल लगने वाला है। सॉरी, क्या केपीके के अंदर? जी जी, बात ये देखें, वो गवर्नर क्या, वो तो जो ना करे, वो तो जो ना करे मकसद में भाई। बात यह है, वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उस आवाम को तो देख ही नहीं रहे। मैं तो आपको कहता रहा हूँ कि सिंध के अंदर उन्होंने सारे मतलब उन्होंने मईशत को नुकसान पहुंचा दिया सिर्फ काफिले को रोकने के लिए, कि जनाब लोग जो वहां पे नहीं पहुंचे। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई वैसा नहीं। हम भी उस हद तक जाएंगे जहां पे आवाम भी उस हद तक जाएगी जहां पे वो देखेगी कि हमें जो रिलीफ मिल सकता है, पाकिस्तान तरक्की के ऊपर गामजान हो सकता है। लास्ट मेरा आपसे सवाल है, इमरान मिर्जा साहब, आप लोग कराची से इस्लामाबाद के जलसे में आप लोग शरीक हुए। अब हुकूमत वक्त कह रही है 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है आप लोगों ने, तो अब वो अगर आप कमिटमेंट पूरी करेंगे, अगर आप यू टर्न लेने के मास्टर हैं, तो फिर अब आप भी मर्द बने और 15 दिन में खान को आ जाए छुड़वाने। लेकिन जहां तक मैं समझा हूं, आप ये कह रहे हैं कि 15 दिन का जो अल्टीमेटम है और यू टर्न, आप इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, सीएम केपीके ने कहा 15 दिन में खान को ले जाएंगे हम छुड़वा के। देखिए, बात यह है कि हमारा जो जलसा था, पहले आपको याद होगा 22 तारीख को था, ठीक है, 22 तारीख को जलसा था ना। लेकिन आपको पता है कि सुबह 7:30 बजे कौन सी वो अपना जेल खुलती है? 7:30 बजे जेल खोल के वहां पे जनाब पैगाम रसाई खान को बोलते कि जनाब करवा दे, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, तो हुकूमत खुद घुटने टेकेगी। नहीं, 15 दिन में इमरान खान को छुड़वाने का प्लान कर रहे हैं अब आप लोग? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो। अच्छा, फिर उसके लिए आपको जेल तोड़नी पड़े, जेल भी तोड़ेंगे? चले,
चलें, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान मिर्ज़ा, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अब कौन से ऐसे मिडल मैन होंगे, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कि इस सिचुएशन में बर्फ़ पिघलने का काम करेंगी। दोनों पॉलिटिकल अपोजिशन और हुकूमत अब आमने-सामने हैं। अब क्या होगा देखना ये है, क्या वाक़ई केपीके में गवर्नर रूल लगेगा या कि फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। इस वक़्त इतना ही, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।